कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ ईस्ट सेक्टर ई में इस वक्त डेवलपमेंट की सूरत हाल क्या है एज अ सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024। इस वीडियो में आपको सेक्टर ई के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। सेक्टर ई में टोटल कितने प्लॉट हैं, किन साइज़ के प्लॉट्स हैं, उनकी चारों साइड्स पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे क्या नेबरहुड है। उसके साथ साथ इस सेक्टर में जो विलाज लॉन्च किए गए थे सोसाइटी की तरफ से, उन पे अभी डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, कितने विलाज डेवलप हो गए हैं और कितने विलाज ऐसे हैं जिनका डेवलप होना बाकी है। इसके साथ साथ सेक्टर ई में कितना एरिया ऐसा है जिसकी लैंड बिल्कुल क्लियर है, या जितने प्लॉट्स हैं वो कितना एरिया ऐसा है जिसके प्लॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं, और कितना एरिया ऐसा है जो अभी तक लिटिगेशन में है, यानी कि जहाँ पे अभी तक लैंड के इश्यूज़ हैं और वो एरिया अभी तक डेवलप नहीं हुआ, वो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा अगर आप सेक्टर ए बी सी डी की वीडियो देखना चाहते हो ओवरसीज़ ईस्ट की, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप ओवरसीज़ प्राइम की वीडियो देखना चाहते हो ए बी सी डी ई की, तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको तमाम डिटेल्स इस सीरीज़ में जो मैं बना रहा हूँ, पहले ईस्ट की, फिर साथ साथ अल्टरनेटिव डेज़ पे प्राइम की बना रहा हूँ। जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनके लिए डेफिनेटली ये अपडेटेड वीडियोस हैं, लेकिन जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट नहीं भी की हुई, अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट होगी आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के मुताबिक करने के लिए कि मुझे यहाँ डिसीजन करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के हवाले से इस सीरीज़ में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। बात करते हैं जी सेक्टर ई की। सेक्टर ई की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। अब स्ट्रीट 1, 4, 5 और 7 जो है इन पे विलाज हैं, और अगर लेन्स की बात करें तो लेन नंबर 1, लेन नंबर 2 और लेन नंबर 3 है, इस पे विलाज हैं। इन विलाज का इस वक्त जो है कुछ विलाज ऐसे हैं जिनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, जो वीडियो के स्टार्ट में हमने देखा भी है, और कुछ विलाज ऐसे हैं कि जिनका अभी तक जो चुनाई का काम है, यानी कि जहाँ से ईंटों से कंस्ट्रक्शन की जाती है बुनियाद से लेके ऊपर तक, अब वहाँ पे काम पहुँचा है। और ये विलाज याद रहे कि 2020 में लॉन्च किए गए थे। अब इन विलाज को चौथा साल है, अभी तक इन मेंबर्स को, अक्सर जो मेंबर्स हैं वो पोजेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पोजेशन अभी ऑफर नहीं किया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जिन लोगों ने 5 मरला के विलाज एग्जेक्टिव ब्लॉक में लिए थे, उनकी अपडेटेड न्यूज़ ये है कि वहाँ पे मोस्टली विलाज ऐसे हैं, अराउंड को 60% ऐसे हैं जिनका पोजेशन रेडी हो गया 5 मरला के स्पेसिफिक। ईस्ट के अंदर जो है 10 मरला और कनाल का पोजेशन रेडी हो रहा है, और एग्जेक्टिव में 5 मरला के प्लॉट्स का पोजेशन रेडी हो रहा है। राइट ना जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7 की है। और यहाँ पे जो स्ट्रीट 1 का एरिया बनता है, जो हिल रोड है, और स्ट्रीट 1 जो उसकी बैक साइड बनती है, वहाँ पे लिटिगेशन है। बाकी वहाँ से प्लॉट हैं, तकरीबन मोस्टली प्लॉट ऐसे हैं जो क्लियर्ड हैं। और बैक साइड पे जो आपको लीनियर पार्क वाला रोड नज़र आ रहा है, इसका नाम है लीनियर पार्क रोड ईस्ट। इस रोड पे भी अभी है कि पहले यहाँ पे जिस एरिया में अभी लेफ्ट साइड पे पार्क है, यहाँ पे पहले डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लेकिन अभी आज की डेट में अगर देखते हैं फिजिकली तो ये एरिया रिसेंटली ब्राउन किया गया है, तकरीबन कह लें कि 2 महीने पहले शायद। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से जारी है। जो लिटिगेशन के इशूज़ हैं वो हर आने वाले दिन के साथ रिजॉल्व हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मेंबर्स जैसे एग्जेक्टिव ब्लॉक में मेंबर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे, तो मोस्टली कह लें कि आउट ऑफ 100% 20% ऐसे इनको पोजेशन मिला है। बाकी मेंबर्स वहाँ पे वेट करें, 80% अभी भी हैं फैक्ट्रीज में आते हैं कि जिनको पोजेशन नहीं मिला। सेक्टर ई एफ जी, ये जो सेक्टर्स हैं 3, इनमें पूरी लैंड भी ऐसी नहीं जो प्रिक्योर हुई और पूरी लैंड लिटिगेशन में भी नहीं है। इनमें सर्टन पार्ट, जैसे सबसे कम पार्ट वो ई का है, उससे सेकंड कम पार्ट एफ का है, और थर्ड सबसे ज़्यादा कम पार्ट जो है वो ज़्यादा पार्ट जो है लिटिगेशन का वो इसमें एफ जी ब्लॉक में बनता है। सबसे कम लिटिगेशन आपको ई ब्लॉक में मिलती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लिटिगेशन आपको एफ ब्लॉक में मिलती है, और उससे ज़्यादा लिटिगेशन आपको ज़्यादा जी ब्लॉक में मिलती है। तो ये जो फुटेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सेक्टर ई के अंदर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 9, स्ट्रीट नंबर 10, जिस मैं प्लॉट्स का मैप देख लें। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं मैप सेंड कर दूंगा, और साथ ये वीडियो फॉलो कर लें। क्यों प्लॉट्स के नंबर का जिक्र करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो मेरा पर्पस सिर्फ स्ट्रीट्स का बताना है कि स्ट्रीट की सूरत हाल क्या है। स्ट्रीट 9 जिस पे 4 मरला कमर्शियल्स हैं, उसके अलावा स्ट्रीट 10, स्ट्रीट 11 और स्ट्रीट 12 और 13 जो है, ये इसकी फुटेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और लेन 11 और लेन 9 की जो फुटेज है वो भी आपको बैक साइड पे नज़र आ रही है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में। तो ये ओवरऑल सेक्टर ई की इस वक्त की सिनेरियो सूरत हाल है। और सेक्टर ई की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ब्लॉक है, ऑफ कोर्स सबसे छोटे साइज़ के प्लॉट हैं ईस्ट के अंदर, तो इस ब्लॉक में है। तो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो मेंबर्स की बहुत ज़्यादा अर्ली रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो ताकि लोग अपना घर बना सकें। क्योंकि 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स तो यहाँ पे रेडी हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो 10 मरला और कनाल के प्लॉट पे अफोर्ड नहीं करते कंस्ट्रक्शन करना, इसलिए सेक्टर ई का शिद्दत से इंतजार है कि इसका पोजेशन मुकम्मल हो ताकि मेंबर्स को यहाँ पे पोजेशन हैंड ओवर किया जाए। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि सेक्टर ई की भी सोसाइटी ने प्रॉपर
प्रॉपर फेंसिंग कर रखी है। जैसे आपको विलास नज़र आ रहे हैं, विलास के सामने बिल्कुल गेट है और गेट के साथ बिल्कुल जो कमर्शियल स्ट्रीट है, स्ट्रीट नंबर है जिसकी 66 फीट रोड है, स्ट्रीट नंबर आई थिंक 8 बनती है वो और 9 बनती है, वहाँ पे भी फेंसिंग हो चुकी है। तो ये ओवरऑल सेक्टर ई की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि साइड पे इस वक्त जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो कहाँ पे स्टैंड करती है। बैक साइड पे व्यू की बात करें, चाहन डैम का व्यू मिल रहा है आपको, 22 कनाल की हार्मनी रेजिडेंस अपार्टमेंट का बिल्डिंग व्यू मिल रहा है और डी ब्लॉक के अंदर जो विलास बन रहे हैं उनका व्यू मिल रहा है। तो ये ओवरऑल बात होगी आपको सेक्टर ई के अंदर आज की डेट में सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024 डेवलपमेंट के स्टेटस के हवाले से। ओवरसीज़ ईस्ट तकरीबन 90% डेवलप है, रिमेनिंग जो 10% का पार्ट थोड़ा सा रहता है वो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे जब पोजेशन मिलेगा तो मेरे ख्याल में घरों के तादाद में बहुत जल्दी इजाफा होगा, क्योंकि अगर लेट्स से सी ब्लॉक में है 1000 प्लॉट हैं तो ई ब्लॉक के अंदर 3000 प्लॉट हैं, क्योंकि छोटा साइज़ है ना प्लॉट का, तो प्लॉट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सेक्टर ई ओवरसीज़ ईस्ट के बारे में। इस वक्त हम स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं और मास्टर प्लान में जो आज की वीडियो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट से वाले से है वो ये ओवरसीज़ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है और जिस सेक्टर के वाले से है वो ये वाला सेक्टर है। अगर देखा जाए, अगर स्मार्ट सिटी का जब मास्टर प्लान पहला लॉन्च हुआ था, जब इंटरचेंज की लोकेशन ये रखी गई थी तो उसके मुताबिक ई और एफ ब्लॉक सबसे पहले आते थे इंटरचेंज को क्रॉस करने के बाद, बट लेटेस्ट स्टेज पे इंटरचेंज की लोकेशन यहाँ पे कर दी गई, तो इस वजह से इंटरचेंज जो है उसकी ये लोकेशन अब बनती है। अब ये वाला एरिया जो है ये समझ लें कि स्मार्ट सिटी का स्टार्टिंग ब्लॉक है, लेकिन इस ब्लॉक तक एक्सेस लेने के लिए जो डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका इंटरचेंज है, अभी ये रूट बना नहीं है, यानी कुछ पार्ट है बीच में मिसिंग है, वो मैं दिखा भी देता हूँ कौन सा पार्ट मिसिंग है। ये आपका बनता है ओवरऑल, बल्कि मैं इसको मास्टर प्लान की बजाय मैं ईस्ट के मैप को आगे से देख लेता हूँ ताकि मैं, ये ओवरसीज़ ईस्ट का मैप है। इसमें जो प्रिसाइज डिस्टेंस बनता है सेक्टर ई का स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज़ 5.36 किलोमीटर्स, ये इसका प्रिसाइज पॉइंट बनता है। अगर मैं मैप को हटा दूं तो आपके सामने जो रूट बनेगा, जो लेआउट प्लान बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो बीच में आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे भी कर्सर मूव कर रहा है, इस पार्ट में अभी सोसाइटी के पास थोड़ी लिटिगेशन बाकी है। जब ये पार्ट क्लियर होगा तो इसको 5.36 किलोमीटर के फासले पे डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। राइट नाउ जो रूट है वो सेक्टर ई का काफ़ी लंबा रूट बनता है, वो इसलिए कि सेक्टर ई के अंदर आने के लिए आपको डेफिनेटली दूसरी साइड से एक घूम के आना पड़ता है, यानी कि प्राइम ब्लॉक की साइड से आना पड़ता है। इसलिए मैं वो भी रूट अगर कहते हैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि वो वीडियो फिर लेंथी हो जाएगी। चलिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस वक्त जो है राउट एक्सप्लान यूज़ करना पड़ता है सेक्टर ई में आने के लिए। तो मेरे ख्याल में डिस्टेंस का गैप जो है वो ये बनता है आपका सेक्टर ई। अभी राइट नाउ जो डिस्टेंस बनता है सेक्टर ई के स्टार्टिंग पॉइंट तक वो बनता है आपका अप्रॉक्सीमेट जाके अराउंड 9 किलोमीटर्स का। तो एक्चुअल जब थोड़ी सी लैंड प्रिक्योरमेंट का काम मुकम्मल होगा, बीच वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में काम मुकम्मल होगा, तो ये रूट जो है ये डेफिनेटली डिफर करेगा। इसमें बीच वाले पार्ट में लैंड आ जाएगी तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी सेक्टर ई को। तो ये ओवरऑल आज की डेट का सूरत हाल है। अब डिस्कस करते हैं सेक्टर ई की ओवरऑल लैंड के बारे में, उसकी 4 साइड्स के बारे में और बाकी डिटेल्स के बारे में। सेक्टर ई का मुझे बहुत ज़्यादा मेंबर्स ने कहा था ई एफ जी का, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना डिटेल बना सकूँ उतना डिटेल बनाऊँ, ताकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉपर फॉलोअप मिल सके। 25-30 लाख आपने लगाया होगा, अगर आपने 25-30 लाख लगाना है आने वाले दिनों में तो तब भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। सेक्टर ई की स्टार्ट करते हैं बाद से पहले 4 साइड से। नॉर्थ साइड पे बात करें तो ये सारा एरिया जो है ये बेसिकली वेकेंट है और यहाँ पे फैसल टाउन की ज़मीन आ गई। अगर आपको गूगल पे विजिबली ये नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे जो खड्डे हैं, बेसिकली ये फैसल टाउन की ज़मीन है। जो ज़मीन को पित निकली हुई है ना ये, तो ये बेसिकली फैसल टाउन की लैंड है सारी। अच्छा जी, ये जो सामने नॉर्थ साइड पे आ गया आपका सेक्टर फैसल टाउन। ईस्ट साइड पे आ जाए तो ये हार्मी पार्क ब्लॉक है इसके। वेस्ट साइड पे इसका देखा जाए तो सेक्टर जी है और इसकी साउथ साइड पे सेक्टर डी है। ओवरसीज़ ईस्ट ट्रिवलीज विला के नाम से ये ब्लॉक लॉन्च किया गया था, जिसकी मैंने प्रीवियसली वीडियो पोस्ट की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर हम बात करें लिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ये वाला पॉइंट बनता है लिटिगेशन का। हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये इमेजेस अपडेटेड नहीं है जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें भी इमेजेस में मज़ीद अपडेट होना है। तो ये वाला पार्ट, शुरू वाला पार्ट तो सारा क्लियर हो गया इसका स्ट्रीट 1 का। आगे यहाँ से कंटिन्यू करें तो स्ट्रीट 1 जितनी है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मुकम्मल इसमें आते हैं लिटिगेशन में। और इसके अलावा अगर आप लेन 5 के प्लॉट 1, 2, 3 पे जाएँ वो लिटिगेशन में है, प्लॉट 1, 2 लिटिगेशन में है। और इसके अलावा लेन 5 की इस साइड पर आ जाएँ 34, 35 नहीं 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये वाले जो प्लॉट है लिटिगेशन में है। और इसकी बैक साइड वाले प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो है लिटिगेशन में आते हैं। बाकी लैंड जो मोस्टली क्लियर है। मेरा ख्याल है ऐसा कोई लिटिगेशन सेक्टर ई में नहीं है।
सिर्फ ये जो पार्शियल पार्ट एंड पे जाके, नहीं ये लिटिगेशन नहीं है, सोसाइटी की मशीनरी मूव कर रही है, तो ये डेवलप नहीं हुआ, लेकिन लिटिगेशन यहाँ पे भी नहीं है। ये होगी ओवरऑल के सेक्टर की लैंड की बात। अब जी मैंने बात की थी कि शुरू के तकरीबन सोसाइटी ने 30% एरिया ऐसा जो विलास के लिए रिजर्व किया था, जिसमें लेन 1 है, लेन 2 है, स्ट्रीट 4 है, स्ट्रीट 5 है, स्ट्रीट 6 है, स्ट्रीट 7 है और लेन स्ट्रीट 7 है और लेन 6 लेन 7 है, और ये जो सर्विस रोड है 30 फीट का, ये भी इसी में आता है। अब अगर हम इसकी बात करें, पहले हम विलास को डिस्कस कर लेते हैं कि विलास का स्टेटस के हवाले से। तो विलास के बारे में ई ब्लॉक है विलास का स्टेटस राइट नाउ ये है कि जो ये विलास हैं पहली स्ट्रीट पे, ये आई थिंक सो कोई 12 से 15 विलास बनते होंगे। ये सारे के सारे जो इनका स्ट्रक्चर ज़मीन पे आपको नज़र आ रहा है। बैक साइड वाले विलास में ये कॉर्नर बना हुआ है, इस साइड वाले 3 बने हुए हैं, ये विलास बने हुए हैं। इस लेन पे सारे बने हुए हैं, लास्ट वाले 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी ज़्यादा विलास हैं, लेकिन इनमें से मेरे ख्याल में ये 6 विलास होंगे। 6 विलास यहाँ पे नहीं बने हुए, यहाँ पे मिसिंग है विलास, यहाँ पे भी कुछ विलास ऐसे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है। ये लेन देख रहे हैं आप, ये वाली लेन देख लें, ये वाली लेन देख लें, और ये वाले लेन के बैक वाले विलास, ये वाला कॉर्नर विला भी, ये भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है। इस लेन स्ट्रीट में है, स्ट्रीट 7 पे, तो ये वाले विलास अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। लेकिन बाकी जो विलास हैं, मेरे ख्याल में डी ब्लॉक में विलास को सोसाइटी ने ज़्यादा स्पीड से मुकम्मल किया है एज़ कम्पेयर टू ई ब्लॉक के विलास के। शुरू में ट्रिवलिस के पास है, लेकिन बाद में सोसाइटी ने बना के इनको सेल किया था, तो मोस्टली मेंबर्स ने अपना डी में कन्वर्ट करवा ली थी। अगर आपने नहीं करवाए तो आप डेफिनेटली रब्ता कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी से रिक्वेस्ट करके अगर आपको डी में अकोमोडेट करवा सका तो लाजमी करवाएं। एटलीस्ट डी में जो विलास हैं वो अपनी फाइनल शेप में आ गए, अगले 2-2.5 महीने में शायद पोजेशन भी आ जाए। ई के विलास जो है इस मामले में अभी तक लेट हैं, अगर आप उस पर वेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट ई ब्लॉक जो है उसकी सूरत हाल कुछ यूँ है। अच्छा, इसके अलावा जी ई ब्लॉक के साथ इसके अपोजिट साइड पे ये हार्मी पार्क विला अपार्टमेंट के ब्लॉक है। इसकी मैं अब ई के बाद मैं ट्राई करूँगा कि एफ़ की वीडियो और इसके साथ मैं ये भी ऐड कर दूँ आगे पीछे। मतलब मैं सीरीज़ में जाना चाह रहा हूँ कि ABCD ऑनवर्ड्स पहले के तक बनाऊँ और फिर हार्मी पार्क की बनाऊँ, लेकिन अगर कहते हैं तो कमेंट्स में बता दें मुझे, मैं पहले इसकी हार्मी पार्क की बना दूँगा ताकि जिन मेंबर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको फॉलो मिल सके। ई की निस्बत यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्लॉट साइजेस छोटे हैं और एक जो विला बना है उसको 3 लोगों में बल्कि 6 लोगों में अकोमोडेट हुआ है। सेंटर से स्टेयर्स हैं, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे विलास हैं, ग्राउंड पे भी, फर्स्ट पे भी और सेकंड पे भी, इसलिए ये भी एक मामला है यहाँ पे। तो ये थी ओवरऑल ई के सेक्टर ई की इन्फॉर्मेशन। बाकी इसकी नियर बाय अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो ई ब्लॉक के अपोजिट साइड पे आपको ये चौहान डैम का व्यू मिलता है, ये ई ब्लॉक है, और ये अपोजिट साइड पे क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी बैक साइड पे सारा चौहान डैम का व्यू आता है। ये सारा एरिया लामायर का बनता है, जो कि एक वॉकिंग डिस्ट्रिक्ट होगा, जो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा। जैसा कि भी आपने देखा स्मार्ट की साइड पे स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे ये बिल्डिंग है आपकी, फिर डी ब्लॉक में ये बिल्डिंग है। तो सिर्फ एक कंसर्न है उन मेंबर्स के लिए जिनके पास विलास हैं, डेफिनेटली उनका अभी तक यहाँ पे पोजेशन नियर फ्यूचर में तो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर अपनी लोकेशन को रिवाइज़ कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर डेफिनेटली कन्वर्ट कर लें अपने रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू, जिसके थ्रू आप के ऑलरेडी लिंक्ड हैं। अदरवाइज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके विलास की कन्वर्जन के लिए सोसाइटी से रिक्वेस्ट पुट कर सकता हूँ। ये ई ब्लॉक की स्टेटस है। बाकी जितनी स्ट्रीट्स आती हैं ये विलास का हो गया। स्ट्रीट्स की बात करें तो स्ट्रीट 1 का मैंने बता दिया, जो कि लिटिगेटेड प्लॉट है वो बता दिया। स्ट्रीट 2 3 4 5 6 7 इन पे ऐसा कोई लिटिगेशन नहीं है, जिसका फिजिकल सबूत ये स्ट्रीट नीचे नज़र आ रही है आपको, इनमें लिटिगेशन नहीं है। ये वाली जो सेंटर में स्ट्रीट आती है ये बनती है आपकी स्ट्रीट नंबर 8, इस पर भी लिटिगेशन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, इस पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं। फिर स्ट्रीट 9 ऑनवर्ड जो आपका आ जाता है, ये भी सारे आपको सेवरेज की लाइन डली हुई नज़र आ रही है। सिर्फ ये पार्शियल पार्ट है थोड़ा सा, जहाँ पे लिटिगेशन तो नहीं लेकिन नॉन डेवलप्ड है, लेकिन उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और मेंबर को इसका भरपूर बेनिफिट होगा, जिन भी मेंबर ने कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी की डेट तक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बुकिंग के हवाले से या रीसेल के हवाले से, तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।